नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष प्रस्तुत देश दर्पण को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत कर दर्शक बंधु आज दक्षिण एशियार राजनीति रे एक नुआ जुग आरंभ हो सारी यही नुआ जुगर नाम हेउछि युव पीढ़ीर विप्लव। श्रीलंकार अरागालाया आंदोलन ठारू आरंभ करी बांग्लादेश रे शेख हसीना सरकार पतन, नेपाल रे युव पीढ़ी राजनैतिक जागरण एवं एबे भारत रे सोशल मीडिया रु रास्ता को ओह्लाइथिबा कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन यही सब घटना दर्शाउछि जे आजिर युव पीढ़ी आउ केवल भोटर नुहंती, सेमाने सरकार और नेतांकु बदलाइबार क्षमता मध्य रखुछन्ति। किंतु एठारे एक बड़ प्रश्न उठुछि, जेतेबेले भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल रे युव पीढ़ी रास्ता को लाई सरकार को निजर दाबी मानिबा को बाध्य करूछन्ति, सेतेबेले पाकिस्तान रे समान आर्थिक संकट, बेकारी और भ्रष्टाचार थाई मध्य सेठाकार युव पीढ़ी नीरव काईकि? पाकिस्तान रे जेनजेड विप्लव काईकि होई पारु नाही एवं भारत रे जेनजी को ए नुआ आंदोलन शासन क्षमतार थिबा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पाई केते बड़ चैलेंज सृष्टि करुछि। अमेरिकार वाशिंगटन स्थित प्रसिद्ध विश्वविद्यालय और गवेषणा संस्थार दक्षिण एशिया व्यापार विशेषज्ञ माइकेल कुगेलमैन यही संपूर्ण विषय उपरे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण और चांचल्यकर विश्लेषण प्रकाश करिसेंति। आज विशेष वीडियो रे आमे माइकेल कुगेलमैन से एनालिसिस प्रत्येक दिग को गभीर भाव बुझा चेष्टा करिबा। आपण माने देखुथांतु देश दर्पण। मोर आपण मान को अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, आ बंधु मान सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु, सबुठारु प्रथमे बुझिबा को हेबो जे एई जेनजेड बा कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन प्रकृत रे कोन? जेनजेड कहले 1997 रु 2012 मसीहा मध्य जन्म ग्रहण करिथिबा युव पीढ़ी माननकु बुझाए। एई युव पीढ़ी स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुगरे बड़ होइछन्ति। सेमानंकर प्रतिवाद करिवार शैली पारंपरिक राजनैतिक दलगुड़िक ठारू संपूर्ण भिन्न। साधारणतः राजनैतिक दलगुड़िक आंदोलन पई बैनर, रैली और भाषण रे सहारा नेति, किंतु जेनजेड अस्त्र हेउछि मीम्स, वायरल रील्स, डिजिटल सटायर और सोशल मीडिया हैशटैग। एबे भारत रे शिक्षा और परीक्षा विभ्राट, बेकारी एवं युव पीढ़ी प्रश्न को नहीं सृष्टि होइतिबा असंतोष रु एक नुआ शब्द सृष्टि हैला कॉकरोच जनता पार्टी। जेतेबेले किछि नेता किंबा व्यक्ति विशेष युव पीढ़ी आंदोलन को हल्का भावे नहीं व्यंग करने को चेष्टा कले, सेतेबेले जेनजेड से व्यंग को ही निजर प्रतीक बा बैज ऑफ ऑनर बनई देले। एआई द्वारा प्रस्तुत कॉकरोच मास्कट, मीम्स एवं शाणित व्यंग माध्यम रे सेमाने निजर आंदोलन को भाइराल करदेले। माइकेल कुगेलमैन को अनुसार यह केवल एक डिजिटल पैड नुहे, यह दर्शाउछि जे भारत रे शासक दल बा सरकार जो इंटरनेट और सोशल मीडिया आधिपत्य बजाय रखिथिले, सेथिरे एबे युव पीढ़ी निजर स्वर शाणित करि पारुछन। सबुठारु बड़ कथा हेउछि युव पीढ़ी एही निरंतर चाप और प्रतिवाद जोगु केंद्र सरकार को शुणिबाकू और पदक्षेप नेबाकू बाध्य हेबाकू पड़िछि। केंद्र शिक्षा मंत्री थिबा धर्मेंद्र प्रधान नेतृत्व थिबा विभाग और सरकार स्तर रे नीतिगत आलोचना तीव्र होइछि। कुगेलमैन लिखिछन्ति 2014 मसीहा पर ठारू प्रथम थर पई रास्ता और सोशल मीडिया रु आसुथिबा निरंतर युव चाप सरकारी स्तर रे एक बड़ प्रभाव पकाई पारिछि। वर्तमान आसंतु आलोचना करिबा माइकेल कुगेलमैन को मतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पई एई जेनजेड आंदोलन रो गुरुत्व कौन? प्रथम तो 2014 रु 2024 मध्य रे मोदी सरकारंकर सबुठारु बड़ शक्ति थिला सेमानंकर डिजिटल नैरेटिव बा सोशल मीडिया परिचालना।
କିନ୍ତୁ ଜେନ୍ ଜେଡ୍ ବା ଆଜିର 18ରୁ 25 ବର୍ଷର ଯୁବକମାନେ କୌଣସି ପାରମ୍ପରିକ ଆଇଡିଓଲୋଜି ବା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାନର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ରୋଜଗାର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ, ଶିକ୍ଷାର ମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁରକ୍ଷା। ଯେତେବେଳେ ଯୁବପିଢ଼ି କୌଣସି ବିରୋଧୀ ଦଳର ବ୍ୟାନର ନ ନେଇ ନିଜେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିପକ୍ଷ କହି ଏଡ଼େଇ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। କୁଗଲମ୍ୟାନଙ୍କ ଆନାଲିସିସ୍ ଅନୁସାରେ ଜେନ୍ ଜେଡ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଦେଇଛି। ତାହା ହେଲା, ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କୁ କେବଳ ଭାଷଣ ବା ସ୍ଲୋଗାନ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳାଫଳ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱରକୁ ଦବାଇବା ଆଉ ସହଜ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯୁବପିଢ଼ି ଏଆଇ, ମିମ୍ସ ଓ ନୂଆ ନୂଆ ଫର୍ମାଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତକୁ। ଶାସକ ଦଳକୁ ନିଜର ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ରିକ ନୀତିରେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱ ପୋର୍ଟାଲ ଫରେନ୍ ପଲିସିରେ ପ୍ରକାଶିତ କୁଗଲମ୍ୟାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ତୁଳନା। କୁଗଲମ୍ୟାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଜନତା ଓ ଯୁବପିଢ଼ି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ରାଜପକ୍ଷେ ପରିବାରକୁ କ୍ଷମତା ଛାଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବାଂଲାଦେଶରେ ଜେନ୍ ଜେଡ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାମ୍ନାରେ 15 ବର୍ଷର ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନେପାଳରେ ଯୁବ ନେତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ନେତାକୁ ହରାଇ ଏବେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଜେନ୍ ଜେଡ୍ର କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନୀତିଗତ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ପାକିସ୍ତାନରେ ବେକାରୀ ହାର ଏବେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 30ରୁ 40% ଟପିଛି। ବିଜୁଳି, ପାଣି, ଅଟା ଓ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ହାହାକାର କରୁଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ସେନାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଠାରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 60%ରୁ ଅଧିକ। ତଥାପି ପାକିସ୍ତାନରେ ଏକ ବୃହତ ଜେନ୍ ଜେଡ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ଯୁବ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ? ମାଇକେଲ କୁଗଲମ୍ୟାନ ଏହାର 4ଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ନାଗରିକ ବୁଝିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କୁଗଲମ୍ୟାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପରିବେଶ ରହିଛି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦମନକାରୀ। ସେଠାରେ ସେନା ଓ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା କୌଣସି ବି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଯୁବ ସଂଘ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଗ୍ରୁପ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦର ଯୋଜନା କରେ, ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କଠୋର ଆଇନ ବଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଦଳ ପିଟିଆଇର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଟିମ୍ ଓ ଯୁବ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଏହାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ହେଉଛି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଐତିହାସିକ ବ୍ୟାନ। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ଭାରତ, ବାଂଲାଦେଶ କିମ୍ବା ନେପାଳରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆନ୍ଦୋଳନର ନର୍ସରୀ। କଲିକତା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଢାକା କିମ୍ବା କାଠମାଣ୍ଡୁର ଛାତ୍ର ସଂସଦଗୁଡ଼ିକ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଶିଖାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନରେ 1980 ଦଶକରେ ନିଷ୍ଠୁର ସାମରିକ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସକ ଜେନେରାଲ ଜିଆ ଉଲ୍ ହକ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହି ବ୍ୟାନ ବଳବତ୍ତର ରହିବା ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନର ଯୁବପିଢ଼ି ନିକଟରେ ସଂଗଠିତ ହେବାର, ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସେଠାରେ ଯୁବକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ବି ଏକାଠି ହୋଇ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଲା ସାମାଜିକ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଭାଜନ। ପାକିସ୍ତାନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଭାଜନ ବି ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଶାସନ ଓ ସେନା ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅସନ୍ତୋଷ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବଲୁଚିସ୍ତାନର ଯୁବକମାନେ ବଲୁଚ ୟାକ୍ ଜେହିଦ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ନିଖୋଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଖାଇବର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱାର ଯୁବକମାନେ ପଶ୍ତୁନ ତାହଫୁଜ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେନାର ନିର୍ଯାତନା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି।
पंजाब और सिंधर युवक माने मुख्यतः इमरान खान को दल सह जोड़ी हुई रही विभिन्न अंचल और संप्रदायर युवक मानक मध्यरे कौनसी समन्वय बा एकता नाही सेमाने पृथक पृथक भावे आंदोलन करुथिबारु सेना सहजरे सेमानंकु गोटिए गोटिए करी दबेई दउछि। चतुर्थ कारण है विरोधी दल गुड़िकर असमर्थता और सुजोगर अभाव रही। पाकिस्तान रे राजनैतिक दल गुड़िक केवल निजर स्वार्थ और क्षमता पाई लड़ती सेमाने युव पीढ़ी प्रकृत समस्या को नहीं कौन सी दीर्घकालीन रोड मैप तैयारी करूना। यह सह पाकिस्तान रु बुद्धिजीवी पढ़ुआ युवक और आईटी प्रोफेशनल माने देश छाड़ी विदेश पलाउछन्ति जो माने देश रे परिवर्तन आनी पारि थांते सेमाने देश छाड़िबाकू श्रेयस्कर मनुछन्ति। माइकेल कुगलमैन को यह संपूर्ण विश्लेषण रु दुईटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण निष्कर्ष बाहरुछि। प्रथम निष्कर्ष है गणतंत्र युवपीढ़ी स्वर को चापिदेवा कौन सरकार पाई संभव नुहे। भारत एक गणतांत्रिक देश एठारे जदि कॉकरोच जनता पार्टी भली आंदोलन सृष्टि होउछि तेबे ता गणतंत्र जीवित रहिबार प्रतीक। सरकारी स्तर रे युवपीढ़ी प्रश्न प्रतिवाद को ग्रहण करी सुधार आनिबा ही श्रेष्ठ मार्ग। भारत रे सरकार युव समस्या को गुरुत्व दे आलोचना और नीतिगत परिवर्तन करुछन्ति जहाँ पाकिस्तान भली एकछत्रवाद शासित मानसिक ठारू संपूर्ण भिन्न। पाकिस्तान रो सेना और शासक माने भाबु थाई पारंती जे सेमाने दमन लीला चलाई युव पीढ़ी को चुप कराई दैछन् किंतु कुगलमैन चेतावनी दैछन्ति जे एई नीरवता स्थायी नुहे। जेतेबेले जनसंख्यार 60% युवक हताश और क्रोधित होई रुहंती सेतेबेले कौनसी भी स्पार्क बा सान घटना संपूर्ण देश रे एक बड़ विप्लवर निया लगेई देई पारे जेमती बांग्लादेश और श्रीलंका रे होइतिला। तेबे दर्शक बंधु माइकेल कुगलमैन आउ गोटे बड़ कथा कहिसंती वर्तमान भारत रे एई युव विप्लव मोदी सरकार को बैकफुट को नहीं जाइथिले हैं। खूब शीघ्र मोदी सरकार युवक मानकर समस्या को समाधान करी पुणी प्रत्यावर्तन करी समस्त को चमकेई देवे। तेबे दर्शक बंधु माइकेल कुगलमैन का बड़ विश्लेषण एवं दक्षिण एशियार जेन जेड रिवोल्यूशन उपरे आपणकर मत कौन? आपण कौन भावुंट भारत में जेन जेड और सीजेपी भली युव आंदोलन गुड़िक आगामी दिन में राजनीति और नीति निर्धारण रे एक बड़ परिवर्तन आनी पारिबो? पाकिस्तान युवपीढ़ी कौन आगामी दिन में निज हक पाई रास्ता को ओह्लाइबे ना सेठाकर सेनार दमन लीला आगे सदा सर्वदा नीरव रहिबे? आपण मानकर मूल्यवान मतामत आमको कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणातु। जदि वीडियोटी भल लगी थाए तेबे याकू लाइक करंतु, बंधु मानक सहित शेयर करंतु। आम चैनल पूर्वपक्ष प्रस्तुत विश्व चक्रव्यूह, देश दर्पण, दीपिन और मैदान को सब्सक्राइब करने पाई भूलंतु नहीं। आम चैनल पूर्वपक्ष रे अनेक राजनैतिक विश्लेषण रही। जो माने राजनीतिक खबर देखा चाहते से माने आम चैनल पूर्वपक्ष को सब्सक्राइब करी ताहाकू देखि पारंती। आउ गोटे कथा आपण मानक मध्यरु अनेक आम वीडियो को देखुछंती किंतु आम चैनल को लाइक करूना। तेणु आपण मानक अनुरोध करुछि आम चैनल को लाइक करी आम टीम रो मनोबल को बढ़ांतु जेपरि से माने आपण मानक पई भल भल प्रसंग प्रस्तुत करी वीडियो तैयारी करि पारिबे। एड शेष करछि आज रे प्रसंग। पुणी देखा एक नुआ प्रसंग सहित से पर्यंत मते विदाय दियंतु। रहउछि नमस्कार। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु